हाँ हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम लोग मैट्रिसेस का ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स और मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स में जो क्वेश्चन बचा हुआ था उसको सॉल्व करने वाले हैं, है ना। तो एक ही वीडियो में आपका टोटल ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स है ना, एडिशन हो जाएगा आपका, सब्ट्रैक्शन हो जाएगा आपका, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा आपका, है ना। तो तीनों रूल का क्वेश्चन मिल जाएगा आपको, है ना, एक ही वीडियो में। और वीडियो 15 से 20 से 25 मिनट का होगा, उसी में आपका टोटल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, है ना। तो वीडियो को अच्छे से देखिए ना, और हमको उम्मीद है कि अगर वीडियो अगर अच्छे से आप देखिएगा तो टोटल मैट्रिक्स आपका बहुत आसान होने वाला है ना। तो हेडिंग दीजिए मैट्रिसेस, है ना। हम लोग क्या दे देंगे हेडिंग, मैट्रिसेस, है ना। तो इसको हम लोग लिखेंगे मैट्रिसेस, है ना। तो मैट्रिसेस में जैसे मेरा जो क्वेश्चन बचा हुआ था, है ना, और इससे पहले ऑलरेडी हम लोग मैट्रिक्स का बहुत सा वीडियो अपलोड कर चुके हैं। अगर नहीं देखे तो देख लीजिए, ठीक है। और हमको देखिए ज़्यादा बड़ा वीडियो मिलेगा नहीं आपको, 20 से 25 मिनट का वीडियो मिलेगा कोई भी चैप्टर का। 20 से 25 मिनट में आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, इतना उम्मीद है हमको, है ना। तो इसमें देखिए जैसे अगर हम लोग क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, है ना। इसका थ्योरी ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, इसे पहले वाला वीडियो पे जाके आप देख सकते हैं ना। जैसे अगर मान लेते अगर ए का मान अगर हमको दिया हुआ इस टाइप का दिया हुआ कुछ, है ना, 2 दिया हुआ मेरा, 3 दिया हुआ, ठीक है, 0 4 दिया हुआ मेरा मैट्रिक्स ए, और आपको दिया हुआ मेरा मैट्रिक्स बी दिया हुआ आपको, है ना। अगर आपको बी आपको दिया हुआ मेरा इस टाइप का 2 4 दिया हुआ है, 0 3 दिया हुआ मेरा, है ना। उसके बाद बोल रहा देन फाइंड, क्या निकालना है आपको, जैसे अगर आपको पूछ रहेगा आपको ए प्लस बी निकालना है आपको, है ना। ए प्लस बी निकालना है। दूसरा नंबर में आपको पूछ रहा है क्या कि ए माइनस बी निकालना है आपको, है ना, ए माइनस बी। और थर्ड नंबर में आपको पूछ रहा है ए बी, इसका मल्टीप्लिकेशन करना है ना, मल्टीप्लाई करना है आपको। तो इसको हम लोग देखते हैं, इसका सॉल्यूशन देखते हैं क्या होता है ना। तो ये बहुत आसान है ना, इसको देखिए, ठीक है। तो जोड़ने का भी हम नियम बताए थे, या जोड़ने और घटाने का नियम हम ऑलरेडी बता चुके हैं आपको, है ना। कोई भी अगर मैट्रिक्स दिया हुआ है 2 या 2 से अधिक, और दोनों का अगर ऑर्डर अगर इक्वल हो ऑर्डर अगर इक्वल हो, है ना, तो उस तरह का मैट्रिक्स को आप जोड़ भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं ना। इस तरह का था मेरा ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स में। और मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स का तो अलग रूल था, इसको हम आगे बताएंगे, है ना। पहले इसको देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो ए प्लस बी अगर हमको निकालना है हम लोग, तो यहाँ पर क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ पर ए का जो वैल्यू दिया हुआ आपको 2 दिया हुआ है, 3 और 0 4 आपको दिया हुआ है ना। इस टाइप का क्वेश्चन आपको कोई भी बुक में मिल जाएगा आपको, है ना। ए और प्लस हो जाएगा आपका बी, तो बी हो जाएगा आपका कितना मेरा 2 हो जाएगा आपका 4, और 0 हो जाएगा आपका 3, है ना। इस टाइप का जाएगा मेरा। तो इसको अगर हम लोग जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा मेरा, देखिए तो जोड़ने का जो नियम था मेरा, क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट जुटेगा, है ना। तो हो जाएगा आपका 2 + 2, देखिए इसको जोड़ेंगे तो 2 + 2 हो जाएगा आपका 4, है ना। और इसको अगर इससे जोड़ेंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा मेरा, ये 3 + 7, और 3 + 4 तो ये हो जाएगा आपका 7 आ जाएगा मेरा, कितना जाएगा 7। और फिर हो जाएगा मेरा 0 + 0, है ना, इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा मेरा, है ना। उसके बाद आ जाएगा मेरा 4 + 3 हो जाएगा आपका 7 आ जाएगा मेरा ना। इस टाइप का ये आ जाएगा आंसर मेरा। उसके बाद आ जाएगा मेरा, आपको देखिए जैसे अगर ए माइनस बी निकालेंगे हम लोग, है ना, ए माइनस बी, ठीक है। तो ए का मान हो जाएगा 2 हो जाएगा आपका 3, और 0 4 हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा आपका ए। अगर हमको निकालना है माइनस बी, है ना, तो बी कितना हो गया आपके पास, देखिए तो बी हो जाएगा आपका 2 4 0 3 आ जाएगा आपका, है ना, बी। तो दोनों को अगर हम लोग माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस करने पर देखिए ये हो जाएगा 2 2 - 2। उसके बाद आ जाएगा हमारा 3 - 4, है ना। फिर हो जाएगा आपका 0 - 0 हो जाएगा, फिर हो जाएगा 4 - 3। तो इसको अगर हम लोग लिखेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा, देखिए तो यहाँ पर तो हो जाएगा 2 - 2 हो जाएगा आपका 0, 3 - 4 हो जाएगा आपका -1, ये हो जाएगा आपका 0, ये हो जाएगा आपका 1, है ना। इस टाइप का आ जाएगा मेरा।
उसके बाद आ जाएगा मेरा थर्ड नंबर में, ठीक है। तो थर्ड नंबर में आपका निकालना है, जैसे अगर ए बी निकालना है हमको, है ना, ए बी, तो ए का मान आपको दिया हुआ 2, दिया हुआ 3 और 0 दिया हुआ आपको 4, है ना, ये आपको दिया हुआ है मेरा। और इंटू बी, बी आपको दिया हुआ है मेरा, क्या दिया हुआ है यहाँ पर 2 दिया हुआ मेरा, 4 दिया हुआ है मेरा, फिर 0 दिया हुआ आपको, 3 दिया हुआ मेरा, है ना, ये होगा बी हो गया मेरा। तो इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका रो बाय कॉलम हो जाएगा मेरा, है ना। तो रो बाय कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 2, ये हो जाएगा आपका 4, है ना। फिर आगे बढ़ेंगे तो 3, 3 इंटू 0, तो ये हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0, है ना। तो पहला रो पहला कॉलम हो जाएगा आपका, उसके बाद फिर पहला रो सेकंड कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, है ना। तो 2 इंटू 4 ये हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा मेरा। फिर हो जाएगा आपका 3 इंटू 3 ये हो जाएगा आपका 9, कितना हो जाएगा 9, है ना, ठीक है। तो पहला रो दोनों कॉलम से हम लोग मल्टीप्लाई कर लिए, उसके बाद हम लोग सेकंड रो को फिक्स करेंगे। तो 0 इंटू 2 ये हो जाएगा आपका 0 और फिर 4 इंटू 0 ये हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा मेरा, है ना, ठीक है। फिर हो जाएगा इसको अगर सेकंड रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 इंटू 4 ये हो जाएगा आपका 0 और 4 इंटू 3 ये हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा, कितना जाएगा 12, है ना। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पर लिखेंगे तो कितना हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा 17 आ जाएगा मेरा, है ना, कितना जाएगा 17, ये हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 12, तो ये हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा मेरा, है ना। तो 2/2 वाला हो गया मेरा, ठीक है। फिर हम लोग 3/3 वाला को देखते हैं, है ना, और नेक्स्ट पेज में। और जैसे अगर क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 का बात करेंगे, देखिए जैसे अगर 3/3 ऑर्डर का कोई मैट्रिक्स अगर आपको दिया हुआ रहेगा मेरा, जैसे ए अगर आपको दिया हुआ मेरा, है ना, 2 3 0 दिया हुआ आपको, 2 4 5, है ना, ये आपको दिया हुआ मेरा ए दिया हुआ आपका, है ना, और आपको दिया हुआ मेरा बी, ठीक है। तो अगर मान लेते हैं अगर बी अगर आपको दिया हुआ है मेरा, आपको दिया हुआ 2 दिया हुआ 0 3, ठीक है, बोला देन फाइंड क्या निकालना हमको, जैसे अगर ए प्लस बी निकालना आपको, है ना, और ए माइनस बी निकालना हमको, है ना। उसके बाद भी निकालना आपको ए बी निकालना आपको फिर, है ना। तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो आपको निकालना है मेरा, क्या निकालना है यहाँ पर देखिए तो, और जैसे अगर आपको निकालना है मेरा कितना ए प्लस बी निकालना है आपको, है ना। तो ए प्लस बी में कितना हो जाएगा मेरा, देखिए तो ए का मान दिया हुआ मेरा 2 दिया हुआ है आपको, और 3 0 दिया हुआ है मेरा, है ना, 2 4 5 दिया हुआ है मेरा, 3 दिया हुआ, 2 दिया हुआ 1, ये आपका ए हो गया आपका मेरा, है ना। और बीच में प्लस है आपका, तो ये हो जाएगा प्लस बी, तो बी हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा आपका 0 और 3 आ जाएगा मेरे पास, है ना, 2 4 1 3 2 2 दिया हुआ है मेरा, है ना, इस तरह का दिया हुआ है मेरा। उसके बाद अगर हम लोग दोनों को जोड़ेंगे, ठीक है, तो जोड़ने पर क्या आ जाएगा देखिए तो, और जोड़ते हैं हम लोग इसमें करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जुड़ जाएगा मेरा। तो देखिए इसके साथ इसको जोड़ेंगे हम लोग, देखिए दोनों का ऑर्डर क्या है मेरा, ऑर्डर दोनों का बराबर है, तो हम लोग जोड़ सकते हैं इसको, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जुड़ जाएगा मेरा। ये हो जाएगा आपका 2 + 2 हो जाएगा आपका 4, फिर अगर इसको हम लोग जोड़ेंगे तो 3 + 0 हो जाएगा आपका 3, फिर हो जाएगा 0 + 3 हो जाएगा आपका 3, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग सेकंड रो को जोड़ेंगे तो 2 प्लस यहाँ पर 2 तो हो जाएगा मेरा 4 हो जाएगा मेरा, ठीक है। फिर आ जाएगा मेरा 4 + 4 ये हो जाएगा आपका 8 आ जाएगा मेरा, है ना, क्या आ जाएगा 8, है ना। फिर 5 + 1 ये हो जाएगा आपका 6, कितना आ जाएगा 6, है ना। फिर थर्ड रो को जोड़ेंगे तो 3 + 3 ये हो जाएगा आपका 6 आ जाएगा मेरा, है ना। फिर 2 + 2 हो जाएगा मेरा 4, कितना हो जाएगा 2 + 2 हो जाएगा 4, फिर 1 + 2 हो जाएगा आपका 3, है ना, इस तरह का आ जाएगा मेरा, ये आपका आंसर आ जाएगा मेरा, ठीक है। तो दूसरा नंबर अगर हम लोग निकालेंगे ए माइनस बी, है ना, तो ए और माइनस बी कितना हो जाएगा मेरा देखिए तो ए का मान हो जाएगा 2 हो जाएगा आपका 3 0
2 4 5 हो जाएगा मेरा, 3 2 1 है ना। और माइनस हो जाएगा आपका बी, ठीक है। तो बी कितना हो जाएगा मेरा यहाँ पर, 2 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 3 2 4 1 हो जाएगा मेरा, है ना। 3 2 2 हो जाएगा मेरे पास, ठीक है। उसके बाद इसको अगर हम लोग माइनस करेंगे तो देखिए दोनों का ऑर्डर आपका क्या है, बराबर है। तो क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट माइनस हो जाएगा मेरा, है ना। तो इसके साथ इसको माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा मेरा, 2 - 2, तो ये हो जाएगा आपका 0, है ना। फिर 3 - 0, तो ये हो जाएगा आपका 0, 3 आ जाएगा आपका, है ना। फिर हो जाएगा मेरा 0 - 3, तो माइनस, ये हो जाएगा -3 आ जाएगा आपका, है ना। क्या आ जाएगा, -3। तो अब फिर आ जाएगा 2 - 2 हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा मेरा, है ना, 0। उसके बाद 4 - 4 भी 0 हो जाएगा आपका। फिर आ जाएगा आपका 5 - 1, तो ये हो जाएगा आपका 4, कितना जाएगा, 4। और फिर आ जाएगा 3 - 3, तो आपका 0 हो जाएगा आपका, है ना। फिर 2 - 2 आपका 0, 1 - 2 तो आपका -1 आ जाएगा, कितना जाएगा, -1। तो ये हो जाएगा आपका आंसर आ जाएगा मेरा, है ना। उसके बाद फिर हमको निकालना मल्टीप्लिकेशन, है ना। तो अगर हम लोग मल्टीप्लाई निकाल लेंगे तो ए बी कितना आ जाएगा मेरे पास, देखिए तो ये आपको दिया हुआ 2 3 0 दिया हुआ आपको, और 2 4 5 दिया हुआ मेरा, और 3 2 1 दिया हुआ मेरे पास, है ना। ये आपको दिया हुआ मेरा, कितना दिया हुआ, ए दिया हुआ, है ना, इंटू और बी निकालना हमको, ठीक है। तो बी कितना हो जाएगा मेरे पास, देखिए तो बी, और 2 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 3 और 2 4 1, फिर हो जाएगा आपका 3 2। तो इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो बताइए मल्टीप्लाई किस तरह का हो जाएगा मेरा, ये रो बाय कॉलम मल्टीप्लाई होगा मेरा, है ना। तो रो बाय अगर कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे तो पहला रो से तीनों कॉलम को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और यहाँ लिखना पड़ेगा आपको, है ना। तो 2 × 2 ये हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा मेरा, ठीक है। और प्लस हो जाएगा आपका, देखिए 3 × 2 ये हो जाएगा आपका 6, 3 × 2 हो जाएगा 6, फिर 0 × 3 ये हो जाएगा आपका 0, कितना हो जाएगा, 0, है ना। तो पहला रो पहला कॉलम हो गया मेरा, फिर पहला रो सेकंड कॉलम, तो 2 × 0 तो ये हो जाएगा आपका 0, फिर हो जाएगा 3 × 4 तो ये हो जाएगा आपका 12, कितना हो जाएगा, 12 आ जाएगा मेरा। और फिर हो जाएगा 0 × 2 तो ये हो जाएगा आपका 0, है ना, कितना हो जाएगा, 0। उसके बाद आ जाएगा मेरा 2 × 3 ये हो जाएगा आपका 6 आ जाएगा मेरा, है ना। और प्लस हो जाएगा 3 × 1 तो हो जाएगा मेरा 3, और फिर हो जाएगा आपका 0 × 2 ये हो जाएगा आपका 0। हेलो, क्या बात है, मॉर्निंग। हाँ ठीक। तो इसको कितना हो जाएगा मेरा, देखे तो जैसे कितना हो गया मेरा, 3 × 2 हो जाएगा आपका 6, 3 × 1 हो जाएगा आपका 3, और 0 × 2 हो जाएगा आपका 0, है ना। तो पहला रो से तीनों कॉलम को मल्टीप्लाई कर दिया हम लोग, है ना। उसके बाद हम लोग सेकंड रो से सेट करेंगे, है ना। तो सेकंड रो से कितना होगा बताइए, सेकंड रो से अगर हम लोग मल्टीप्लाई करना चाहेंगे तो देखिए ये हो जाएगा आपका सेकंड हो गया, कितना होगा, 2 × 2 हो जाएगा आपका 4, फिर 4 × 2 हो जाएगा आपका 8 आ जाएगा मेरा, कितना जाएगा, 8, है ना। फिर 5 × 3 आ जाएगा मेरा 15, कितना जाएगा, 15 आ जाएगा मेरा, है ना। तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम हो जाएगा, फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो 2 × 0 ये हो जाएगा आपका 0, और फिर 4 × 4 हो जाएगा आपका 16 आ जाएगा, कितना जाएगा, 16, फिर 5 × 2 हो जाएगा आपका 10, कितना जाएगा ये, 10, है ना। उसके बाद फिर आ जाएगा आपका सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो 2 × 3 हो जाएगा आपका 6 आ जाएगा मेरा, कितना जाएगा, 6, और फिर हो जाएगा आपका 4 × 1 तो ये हो जाएगा आपका कितना, 4, है ना, कितना जाएगा, 4 हो जाएगा मेरा। फिर हो जाएगा 5 × 2 तो ये हो जाएगा आपका 10, कितना जाएगा ये, 10। उसके बाद फिर हम लोग निकालेंगे इसको, है ना। तो 3 × 2 देखिए थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो कितना हो जाएगा मेरा ये 3 × 2 ये हो जाएगा आपका 6 आ जाएगा मेरा, कितना, 6, है ना।
फिर हो जाएगा 2 × 2, ये हो जाएगा आपका 4 आ जाएगा आपका 4 हो गया मेरा, है ना। फिर 3 × 1 ये हो जाएगा आपका 3, कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग थर्ड रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 × 0 तो ये हो जाएगा आपका 0। फिर 2 × 4 ये हो जाएगा आपका 8 आ जाएगा मेरा, कितना आ जाएगा 8। 2 × 4 8, फिर 2 × 1 हो जाएगा आपका 2, कितना आ जाएगा 2 हो जाएगा मेरा, है ना। इतना हो गया मेरे पास। उसके बाद आ जाएगा मेरा 3 × 3 ये जाएगा आपका 9, कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा मेरा। फिर 2 × 1 ये हो जाएगा आपका 2। फिर 1 × 2 ये हो जाएगा आपका 2 आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा मेरा। ये जगह आपका 12 आ जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा आपका 9, है ना, 9 हो गया मेरा। तो ये हो जाएगा आपका कितना 20 हो जाएगा, है ना, 19। ये जगह आपका 27 जोड़ने पर, और ये हो जाएगा आपका कितना 26, और ये हो जाएगा आपका कितना 20 हो जाएगा आपका, है ना। ये हो जाएगा आपका 20, है ना। तो ये हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा आपका 13 आ जाएगा आपका, कितना आ जाएगा 13। ये हो जाएगा आपका 10 आ जाएगा मेरा, है ना। ये हो जाएगा आपका कितना, तो ये भी हो जाएगा आपका 13 आ जाएगा मेरा, कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा मेरा, है ना। ये आपका आंसर आ गया। उसके बाद फिर और एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे अगर आपको दिया हुआ रहेगा इस टाइप का क्वेश्चन देखिए, तो जैसे अगर आपको दिया हुआ है मेरा यहाँ पर अगर अगर हमको दिया हुआ है मेरा 1 0 0 1 दिया हुआ है मेरा, है ना, इस टाइप का दिया हुआ है मेरा। बोल्ड क्या देन, आपको देन निकालिए, ठीक है। क्या निकालना है हमको, ए स्क्वायर निकालिए, ठीक है। तो देखिए इसमें ए स्क्वायर निकालिए, है ना, या फिर कुछ भी अगर पूछेगा ए स्क्वायर निकालिए, ये 4 निकालिए, है ना, या फिर ए 100 कुछ भी आपको निकालिए, ठीक है ना। तो ये चेंज होने वाला नहीं है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है मेरा, है ना। तो इसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। जैसे अगर आपको ए स्क्वायर में निकालिएगा तो यही आ जाएगा आपका, है ना, वही मैट्रिक्स जो दिया वही आ जाएगा मेरा। तो अगर हम लोग ए स्क्वायर निकालेंगे तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, ए × ए लिखेंगे, है ना। क्या लिखेंगे, ए × ए। तो ए का मान मेरा 1 0 और 0 1 है मेरे पास, है ना। ये हो गया ए, और फिर हो जाएगा मेरा कितना आपका, ये हो जाएगा आपका 1 0 हो जाएगा, 0 1 आ जाएगा मेरा, है ना। ए × ए आ गया मेरे पास, ठीक है। उसके बाद मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना 1 × 1 आपका 1 आ जाएगा मेरा। फिर आपका आ जाएगा 0 × 0 0, फिर हो जाएगा 0 × 1 आपका हो जाएगा 0, है ना। फिर हो जाएगा मेरा 0 × 1 हो जाएगा आपका 0, है ना। इतना हो गया मेरे पास, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा मेरा 0 × 1 आपका हो जाएगा 0, और फिर हो जाएगा आपका 0, हो जाएगा 0, ये हो जाएगा आपका 1। तो आंसर जो हो जाएगा आपका कितना आ जाएगा मेरा, देखिए तो यहाँ पर 1 आ जाएगा मेरा, 0 हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा 1, है ना। ये हो जाएगा आपका आंसर मेरा, ठीक है। उसी तरह से अगर हम लोग को सेकंड क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, जैसे अगर आपको दिया हुआ है मेरा ए = दिया हुआ है मेरा, है ना, 1 0 0 दिया हुआ है मेरा, ठीक है। 0 1 0 दिया हुआ मेरा, 0 0 1 दिया हुआ मेरा, है ना। बोल रहा देन ए स्क्वायर का मान कितना होगा मेरा, है ना। तो ए स्क्वायर का मान अगर हम लोग निकालेंगे कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर = कितना हो जाएगा, ए × ए आ जाएगा मेरा, है ना। क्या हो जाएगा, ए × ए, है ना। तो ए का मान हो जाएगा 1 हो जाएगा आपका, 0 0 हो जाएगा मेरा, और 0 1 0 0 0 1, है ना। ये हो जाएगा आपका ए हो जाएगा मेरा, फिर कितना आ जाएगा मेरा ये इंटू, फिर आपका ए आ जाएगा मेरा, है ना। तो 1 0 0 हो जाएगा आपका, 0 1 0 0 0 1, है ना। इस तरह का आ गया मेरा। तो इसको भी अगर मल्टीप्लाई करेंगे ना, देखिए जैसे ए स्क्वायर मेरा ए आ गया आपका, है ना, ए स्क्वायर ए आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ भी अगर रहेगा, ये 50 भी दिया हुआ रहेगा तो वही क्या आ जाएगा, ए के बराबर ही आ जाएगा मेरा, है ना। उसी तरह ये भी आपका, है ना, ये भी आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ना। तो ए स्क्वायर का मान ए आ जाएगा, ए क्यूब का मान भी ए ही आ जाएगा आपका। जो मैट्रिक्स दिया हुआ वही रहेगा, वो चेंज कभी नहीं होता है मेरा, है ना। तो इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो रो बाय कॉलम मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका, देखिए। और ये हो जाएगा आपका कितना मेरा 1 आ जाएगा, 0 0 तो ये 1 आ गया मेरा, ठीक है। फिर आपका 0 0 0 तो ये आपका 0 हो जाएगा मेरा, है ना।
इधर से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 तो ये भी आपका जाएगा 0। ठीक है, फिर अगर हम लोग सेकंड रो से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 × 1 0, 0 0 तो ये भी आपका 0 हो जाएगा, 1 आ जाएगा, 0 सब 0 0 वही मैट्रिक्स आ जाएगा मेरा, है ना। तो ये आपका आंसर आ जाएगा मेरा, है ना। तो वीडियो को अच्छे से देखिए और वीडियो के बारे में हमको कमेंट जरूर कीजिएगा कि वीडियो को कैसा लग रहा नहीं लग रहा है ना। और वीडियो अच्छा लगे तो इसको शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।